नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिसमें से समास, अलंकार और संधि को हमने कर लिया है। तो अगर प्लीज आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव को लगाइए और तैयारी को अपने बेहतर करते हुए चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्णमाला। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके शब्द, विसर्ग, वर्ण या वाक्य। तो इसमें आप कौन सा होगा? यानी वर्ण, वर्ड या अक्षर, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका परिभाषा, वाक्य के समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को या शब्दों के समूह को या वर्णों के समूह। तो ये क्या होता है वर्णमाला? ये होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं। अगला है, तीन निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं। तो कंठ ध्वनियां मतलब क वर्ग आता है। क वर्ग के अंतर्गत कंठ ध्वनियां आता है। क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कंठ ध्वनियां आपका। इसके बाद दिया हुआ है कि दंत ध्वनियों के अंतर्गत कौन आता है। तो देखिए दंत में हम लोग इसको याद करने का एक ट्रिक याद किए थे, आप लोग को याद होगा, KTMDO याद किए थे। KTM मतलब कंठ, टी मतलब तालु, तालब भी जिसको बोलते हैं, एम मतलब मूर्धा, मूर्धन्य जिसको बोलते हैं, डी मतलब दंत्य, दंत्य बोलते हैं, और ओ मतलब ओष्ठ। तो ये है, देखिए कंठ में क वर्ग आता है, तालु में च वर्ग आता है, और एम में मूर्धा में ट वर्ग आता है, फिर दंत में त वर्ग आता है, फिर ओष्ठ में प वर्ग आता है। तो देखिए इसमें दंत पूछा है, तो यानी दंत, यानी कि डी वाला ऑप्शन, दंत में त वर्ग आता है, तो त वर्ग में त और द हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसान वे में। अगला है कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ग कौन सा है? तो देखिए अल्पप्राण और महाप्राण हम समझ लेते हैं। अगर आप एक याद है आपको, तो महाप्राण अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए अल्पप्राण में क्या होते हैं? इसमें कौन कौन? सभी स्वर, यानी जितने भी स्वर होते हैं वो। फिर अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य, र, ल, व, ये आता है आपका, ये आता है अल्पप्राण में। और इसका उत्क्षिप व्यंजन का जो होता है, ये अड, अड बोलते हैं इसको, ये इतना आपको अल्पप्राण में देखने को मिलेगा। तो देखिए अल्पप्राण में पहला, और हाँ इसमें जैसे कि आपका वर्ग के क्वेश्चन पूछेगा, तो वर्ग में 1, 3, 5, यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये होगा। तो इसमें हमें देखना है, पहला च है, च है, च, छ, ज, यानी तीसरा, पहला और तीसरा ये तो है। क है, क का पहला है क, क, ख, ग, घ, चौथा, ये चौथा है। पहला तो है लेकिन चौथा है, ये नहीं है। ट, ठ ये दूसरा है, तो ये भी तो होगा नहीं। प ये पहला है, लेकिन प, फ, भ, म पहला और पांचवा ये दो है। च, छ, ज, यानी च और ज, यानी पहला और तीसरा है। तो ये दो ऑप्शन आ गए हैं, मिस्टेक हो गए यहाँ पर। प, फ होना चाहिए यहाँ पर, तब आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, च और ज। ठीक है, आगे है महाप्राण। महाप्राण में क्या है? देखिए अल्पप्राण में हम लोगों ने 135 और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व याद कर लिए थे। इसमें क्या आ जाएगा? जब 1, 3, 5 इधर चला गया वर्ग का, तो बचा कितना? 2 और 4। फिर उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन मतलब जितना स, 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 ह वाले, अढ़, अढ़ वाला, ये सब आते हैं। तो देखिए 2 और 4, तो देखिए ये त वर्ग में आएगा, तो ये तो होगा नहीं। ट, ठ 2 आता है, ट, ठ, ड, ढ, यानी कि ट, ठ,
ड और ढ। तो ये दूसरा और चौथा, ये वाला डी वाला आंसर आपका सही रहेगा। इसके बाद है अघोष। अघोष और सघोष में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या आता है। अघोष में पहला और दूसरा वर्ग का ये आएगा, और स उस व्यंजन का स सभी आएंगे, लेकिन ह नहीं आएगा, ये अघोष में आते हैं। वही आपके सघोष, तो अघोष में स पहला और दूसरा, ये देखिए त द दूसरा है, त द द, तो ये वाला तो नहीं होगा। क ख ग ये तीसरा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद च पहला है, च वर्ग में च छ ज, च छ यानी पहला दूसरा है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि अघोष में च और छ है। फिर उसी प्रकार देखिए सघोष का पूछा है, तो सघोष में देखिए अघोष में मैंने पहला दूसरा याद कर लिया था, तो पहला दूसरा तो चले गए अघोष में, बचे कौन कौन, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, ये बचे, ये सब आपके, और जो उसमें से उस व्यंजन में से ह चला आया था तो ह इसमें आ जाएगा, और अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व ये सभी इसमें आते हैं सघोष में, और सभी स्वर भी इसी में आते हैं, ये भी याद रखना। तो देखिए इसमें तीसरा चौथा पांचवा है, तो देखिए क तो पहला वर्ग है, तो ये तो होगा नहीं, त पहला वर्ग है, ये भी होगा नहीं, च पहला वर्ग है, ये भी होगा नहीं, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसको चेक किया कर लेते हैं हम लोग, प फ ब यानी तीसरा, भ चौथा, यानी तीसरा और चौथा है वर्ग का, ये है इसमें, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नासिक के व्यंजन वो होते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं, ये 5 होते हैं। 5 में आपका देखिए अंग होता है, अड़ होता है, न होता है, म होता है, और उसके बाद क्या होगा बताइए। अंग हो गया, उसके बाद अड़ हो गया, फिर न हो गया, फिर म हो गया, एक और बच रहा है आपका जो इसमें, ठीक है। तो आपके 5 हो गए नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन कौन सा, कि अंग, इ, अड़, न और म, ये 5 है जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं, नासिक के व्यंजन बोलते हैं, ये 5 होते हैं। तो ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा नासिक के व्यंजन है, न, यानी डी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यह क्या है, य र ल व ये सब क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, और स एक उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको याद रखना, हर एक व्यंजन के बारे में आपको याद रखना है, जिससे आपका वर्णमाला का जो भी चैप्टर आज हम लोग कर रहे हैं ये आपका एकदम पूरा कंप्लीट हो जाए। निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से, अभी याद किए थे हम लोग के टी एम, डू यू, कंठ, तालु, मूर्धा यानी मूर्धन्य, तो क, च और ट वर्ग में कौन कौन से है, देखिए ये तो च वर्ग का, ये प वर्ग है, ये त वर्ग का, यानी ट वर्ग में है, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है 11 नंबर, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय वर्ड कौन सा, अयोगवाय वर्ड कौन से हैं आपके, सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। अड ढ एक उत्क्षिप व्यंजन है, छ त ये संयुक्त व्यंजन है, अय र ल व ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो य व ये क्या है आपका अनुस्वार बोलते हैं इसको, और दूसरे वालों क्या बोलते हैं विसर्ग, दोनों को क्या बोला जाता है अयोगवाह। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। आगे निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियां है, तो नवीन विकसित ध्वनियां या अरबी फारसी ध्वनियां या आगत ध्वनियां सब एक ही बात है। तो जो नुक्ता वाले हैं, जैसे देखिए क ख, इसमें थोड़ा सा नाक में बोलना पड़ता है, ये 5 होते हैं। जैसे देखिए क ख ग ज फ, ये 5 होते हैं नवीन विकसित ध्वनियों में। नुक्ता लगाने का ये क्या है, सितारे हिंद शिव प्रसाद जी ने, राजा शिव प्रसाद जी ने क्या किया था, शुरुआत किया था। ये भी आपको याद रखना कि नुक्ता लगाने की प्रथा किसने, सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद ने। तो आपका ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि नवीन विकसित ध्वनियां। आगे है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है 52। 33 क्या है व्यंजन होते हैं आपके, 11 क्या होते हैं स्वर होते हैं,
और 25 एक स्पर्शी व्यंजन, इसको वर्गी व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गी व्यंजन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना आपको। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है। तो देखिए स्वर में देखिए हम लोग जिह्वा के हिसाब से 3 याद करते हैं। एक होता है जो आगे की तरफ बोला जाता है, जो आगे की तरफ बोला जाता है, देखिए ये आगे की तरफ बोला जाता है अग्र, बीच में जो बोला जाता है मध्य, और जो पीछे साइड बोला जाता है पश्चात। अग्र स्वर में देखिए ई छोटी और बड़ी दोनों आते हैं, छोटाऊ बड़ाऊ दोनों आते हैं ये। फिर अ मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है। फिर उसके बाद बचे जो आ, ए, आए, उ, औ, ये सब किस में है आपके, ये पश्च स्वर में है। तो मध्य स्वर पूछा है तो मध्य स्वर ए होता है, तो यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको। देखिए समवृत स्वर और वृत स्वर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मुख खुलने के हिसाब से होता है। देखिए समवृत मतलब कुछ लोगों को कुछ लोगों को वृत बनाने के लिए कहा गया। तो जब बड़े वृत की बात हुई थी तो बड़ा मतलब याद करना है आपको, बड़ी और बड़ाऊ ऊ, ठीक है। कुछ लोगों को बनाने का इस याद करने का तरीका बता रहे हैं। समवृत मतलब बड़ा होता है, फिर इसको जब बड़ा वृत बनाने की बात हुई वो लोग क्या कर दिए, इसको छोटा बना दिए, यानी कि इससे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी छोटाऊ। तो ये अर्धवृत मतलब इसका वो लोग छोटा बना दिए तो अर्ध हो गया, तो इसको बोलते हैं अर्ध समवृत, अर्ध समवृत। ये याद हो जाएगा, यानी 2 चीजें याद हो गई आपको, एक समवृत, एक अर्धवृत, ठीक है। उसी प्रकार कि आपको अगर विवृत की याद करना, समवृत हो गया ये दोनों, आंसर तो आपका बी हो जाएगा समवृत पूछा है तो, लेकिन हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। और 2 और पूछा जाता है आपसे, एक पूछा जाता है विवृत, फिर वही कहानी है दोहराना है कि बी को बोला गया, विवृत बनाने को बोला गया कि तुम ठीक है उसने तो गलती की, तुम भी बड़ा वृत्त बनाओ, तुम भी बड़े वृत्त बनाओ, तो उसने भी छोटा बना दिया, यानी कि बोला कि तुम ठीक है उन लोगों ने तो गलती कर दी लेकिन तुम्हें बड़ा वृत्त बनाना है, क्योंकि उन लोगों ने भी बड़ा मतलब भी वृत्त वाले ने बोला कि ठीक है मैंने दूसरा दे दिया है आप लोग को आ, फिर बड़ी आ, फिर उसके बाद आए, फिर आओ, ठीक है। तो इसका छोटा क्या हो जाएगा अ, इसका छोटा क्या हो जाएगा ए, इसका छोटा क्या हो जाएगा ओ, यानी कि उन्होंने ये चीजें बना दी। तो जब विवृत है तो ये अर्ध विवृत हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग अब याद कर सकते हैं आसान वे में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन सा है। कंठस्थ में अगर इसको तोड़ के अलग करेंगे तो होता है कंठ धन ओष्ठ, ठीक है, कंठ धन ओष्ठ। तो कंठस्थ को देखिए कंठ में वो आते हैं, कंठ में अ और आ, ओष्ठ में कौन से आते हैं आपके, छोटाऊ बड़ाऊ दोनों आते हैं। तो जब इसका होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे अ और उ का जब होता है तो ये ए बनता है, नहीं सॉरी, अ और उ का बनता है तो ओ बनता है, अ और उ का बनता है ओ बनता है, और चाहे अ से फिर ओ से फिर आ बनता है तो अ बनता है। तो ये चीज ध्यान देना है कि जब अ से उ बनेगा तो ओ होगा, फिर ओ से जब उ बनेगा तो औ होगा, ये चीज ध्यान रखना आपको। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओ और औ, यानी कि बी आंसर। इसको बोलते हैं प्रथम कंठ तालव्य, अरे प्रथम कंठस्थ, इसको बोलते हैं द्वितीय कंठस्थ। उसी प्रकार एक होता है कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य में कंठ में तो आता है अ और आ, और तालव्य में छोटी ई और बड़ी, और ई बनने से ए होता है, और अ और ए बनने से आय होता है, और तो इसको बोलते हैं प्रथम कंठ तालव्य, इसको द्वितीय कंठ तालव्य। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि कौन किस में आता है। तो आंसर बी हम लोग का सही हो जाएगा। 17 है।
निम्न में से ओष्ठ ध्वनियां हैं। तो अभी बताया हमने कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आते हैं, तो यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए, ई और ई एक क्या है, अ और आ ये को इसको बोलते हैं कंठ, ई और तालुब भी बोलते हैं, ये क्या है अयोगवाह वाले ध्वनियां हैं। आगे निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर कौन से हैं? ये अर्ध स्वर दो होते हैं अंतस्थ में, देखिए य र ल व, तो य और व ये स्वर में देते हैं, स्वर का उच्चारण देते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। और इसको बोलते हैं आपके प्रकंपित, एक पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए इसमें यह क्या हो जाएगा, एक अर्ध स्वर हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर है। ल क्या है, पार्श्विक है, आर एक प्रकंपित या लुंठित है, ह एक क्या है आपके, ह एक में एक तो आपका स ह में आ जाएगा, उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो यानी हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि क्या पूछा था, अर्ध स्वर, यानी ये वाला आंसर। 19 है 6 वर्ग किसके योग से बना है? 6 वर्ग देखिए ये जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर ये भी 4 होते हैं। संयुक्त में अगर वो स्वर पूछे या व्यंजन पूछे, दोनों क्या होते हैं 4। तो ये व्यंजन की बात कर रहा है। स्वर में 4 कौन होते हैं? स्वर में जो संयुक्त मतलब अलग अलग स्वरों से बने हों, जैसे संयुक्त स्वर में जैसे आपका आ गया ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या है? संयुक्त है। संयुक्त व्यंजन में ये तो स्वर हो गए, व्यंजन में क्या आते हैं? छत्री वाला, फिर स्र आता है, फिर त्र आता है, फिर अज्ञ आता है। ये सब क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। तो 6 क्या संयुक्त व्यंजन है, तो ये किसके योग से बना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क और स, यानी कि डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ज और य है, ज्ञ बोलते हैं, ये ज्ञ वाला है, इससे बना है। त र त्र वाला बना हुआ है, और फिर स र ये श्र वाला बना हुआ है। तो आपको सारे ये संयुक्त व्यंजन को भी याद रखना है, ठीक है। 20 नंबर और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजाति स्वर, सजाति और एक होता है बीजाति, सजाति और एक होता है बीजाति। सजाति स्वर वो होते हैं जो समान जाति के बने हो, जैसे अ और अ दोनों समान जाति के हैं, तो बनेगा तो क्या हो जाएगा आ। फिर छोटी ई और छोटी ई, तो बनेगा क्या बड़ी होगा ना। फिर छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ, ये बनेगा बड़ा ऊ। तो जैसे आ, छोटी, अरे बड़ी और बड़ा ऊ, ये सब क्या है? सजाति स्वर है। अब बीजाति मतलब जो अलग स्वरों से बने हों, जैसे अ धन ई से बनता है ए, अ धन ए से बनता है ऐ, तो ये क्या है? बीजाति स्वर। तो सजाति स्वर पूछा हम लोगों से, तो सजाति स्वर क्या हो जाएंगे? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, बड़ा ऊ और बड़ी ई, यानी ए वाला आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।